एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं व्हाट इज स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है एक ऐसा ऑर्डर जो अपने रीजंस क्लियरली एक्सप्लेन करता है। यह ऑर्डर्स खुद बोलता है क्योंकि इसमें डिसीजन का रीज़न दिया होता है, यानी अफेक्टेड पार्टीज जजमेंट के अंदर रीजनिंग पढ़ सकती हैं कि उनके जजमेंट में ऐसा क्यों लिखा था, किस ग्राउंड पे बेस्ड यह जजमेंट सुनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पीकिंग ऑर्डर्स के, जैसे कि सबसे पहला एडिक्वेट रीजंस, यानी ऑर्डर में क्लियर, लॉजिकल और रेलिवेंट रीज़न होना चाहिए। ये जजमेंट क्यों सुनाया जा रहा है, किन ग्राउंड्स पे सुनाया जा रहा है, वह क्लियरली लिखा रहना चाहिए ऑर्डर के अंदर। नो फिक्स्ड फॉर्मेट, कोई स्पेशल डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए स्पीकिंग ऑर्डर की, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर रीजनिंग होनी चाहिए। कोई स्पेशल स्टाइल नहीं चाहिए, बस रीजनिंग मैटर करता है स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर। एप्लीकेबल एवरीवेयर, यह हर जगह एप्लीकेबल रहता है, चाहे पब्लिक लॉ में देखेंगे तो गवर्नमेंट मैटर्स में भी स्पीकिंग ऑर्डर जरूरी है। प्राइवेट लॉ के अंदर सिविल डिस्प्यूट्स होता है तो उसके अंदर भी स्पीकिंग ऑर्डर देना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी एम्प्लॉय को क्यों फायर किया गया है, उसको उसके रीजंस बताने पड़ेंगे, और यह रीज़न बताने को ही कहा जाता है कि स्पीकिंग ऑर्डर्स। अब स्पीकिंग ऑर्डर्स जरूरी क्यों है, नीड फॉर स्पीकिंग ऑर्डर्स, ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले फेयरनेस के लिए, यह इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को फेयर तरीके से यूज़ करें। जो उनके पास पावर मिली हुई है किसी को हायर और फायर करने की, वह फेयर तरीके से यूज़ करें। चेक ऑन आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि मनमानी तरीके से किसी भी पर्सन को फायर ना किया जाए या कोई भी जजमेंट ना सुनाया जाए। राइट टू रीजंस, यानी पार्टीज़ का राइट होता है कि उनको पता हो कि उनके डिसीजन में किन ग्राउंड पे जजमेंट सुनाया गया है। पार्टीज़ को डिसीजन का रीज़न जानने का राइट होता है। गुड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ट्रांसपेरेंट और वेल रीजन्ड ऑर्डर्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता है। किसी भी स्टेट के अंदर अगर गुड एडमिनिस्ट्रेशन है तो वह सक्सेसफुल स्टेट होता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ पार्टीज़, पार्टीज़ के सेटिस्फैक्शन की भी बहुत ज़रूरी है कि पार्टी सेटिस्फाइड रहें उस जजमेंट से, उस जजमेंट क्यों आया है और किन ग्राउंड्स पे दिया गया है। हेल्प इन अपील, अगर पार्टी आगे अपील फाइल करती है तो लोअर अथॉरिटी के पास रीज़न होना चाहिए, तब जाके वह ग्राउंड प्रिपेयर कर पाएगी अपने फर्दर अपील करने के। वैलिडिटी ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर्स, स्पीकिंग ऑर्डर्स की क्या वैलिडिटी होती है। सबसे पहला रिलीवेंट रीजंस ओनली, जो भी जजमेंट आया है उसके अंदर रिलीवेंट रीजनिंग होनी चाहिए, ऑर्डर सिर्फ रिलीवेंट रीजंस पे बेस्ड होना चाहिए। जज्ड ऑन रिकॉर्ड रीजंस, यानी कि वैलिडिटी सिर्फ ऑर्डर में लिखे रीजंस पे डिपेंड करती है। वैलिडिटी वो होगी जो भी ऑर्डर के अंदर रीजनिंग दी गई है। अपीलेट अथॉरिटी ड्यूटी, अगर अपील अथॉरिटी लोअर ऑर्डर को रिवर्स करती है तो रीज़न देने उनको पड़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट इंटरफियर नहीं करती है अगर रीज़न शॉर्ट हो, लेकिन अगर रीज़न इररेलेवेंट है तो कोर्ट जरूर उसको इंटरफियर करेगी और उसको इनवैलिड करार करा देगी। अब अगर की प्रिंसिपल देखें तो हमने देखा कि किसी भी जजमेंट के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर तभी होगा जब उसके अंदर जजमेंट के अंदर रीजनिंग बताई गई होगी कि यह जजमेंट क्यों सुनाया गया है। अब अगर लैंडमार्क जजमेंट देखें तो लैंडमार्क केस है ये सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को रीजंस देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है तो। स्पीकिंग ऑर्डर्स फेयरनेस का सिंबल है, यह इंश्योर करता है कि डिसीजन बाइस्ड नहीं है, पार्टीज़ को जस्टिस का भरोसा देता है और यह हेल्प करता है कोर्ट्स को चेक करने में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को। अब अगर पूरे टॉपिक को कंक्लूड किया जाए तो स्पीकिंग ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो डिसीजंस को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाता है। यह रीजंस देता है जो पार्टीज़ और कोर्ट्स को डिसीजन का लॉजिक समझते हैं, यानी कोर्ट ने यह जजमेंट क्यों सुनाया है, किन ग्राउंड्स पर सुनाया है, इसी को कहा जाता है स्पीकिंग ऑर्डर।